हाँ, तो कैसे हैं गाइस आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज यूटेक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस बार पूछा हुआ था 2023 का ऑड, इसको हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो पूछ रहा है, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक द सॉइल डिपॉजिटेड एट दैट प्लेस इज कॉल्ड। इसे क्या हो जाएगा? जो पहाड़ यानी रॉक को डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो सॉइल बच जाता है उसको क्या कहते हैं गाइस? उसको रेस रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। द डायग्राम शोइंग वाटर सॉइल सॉलिड्स एंड एयर इज अ टाइम इज कॉल्ड। क्या होगा? तो मेरे पास हम पढ़ते हुए हैं 3 फेज सिस्टम। यहाँ होता है सॉलिड, होता है वाटर, होता है एयर, होता है। तो द डायग्राम शोइंग वाटर वाटर सॉलिड एंड एयर, तो इसको हम 3 फेज सिस्टम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे 3 नंबर पे चलते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए द सुटेबल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ कोरस ग्रेन्ड सॉइल पूछा है। यहाँ पे कोरस ग्रेन्ड सॉइल है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा पिकोनोमीटर टेस्ट। ओवन ड्राइंग नहीं होगा। ओवन ड्राइंग मेथड फाइन सॉइल के लिए वैलिड है, ना कि कोरस ग्रेन्ड सॉइल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दी चार 4 नंबर दी अपरेटस 300 माइक्रोन। हम जानते हैं 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। यह तो मीटर है, तो में पूछा है गाइज। में सब कुछ है। तो 10⁻6 और इंटू मीटर को में चेंज कर देंगे 10⁻³ इसको कीजिएगा तो आएगा 10⁻⁻⁻⁻। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 300, यहाँ 300 माइक्रोन, माइक्रोन का जगह 10⁻⁻³ -³ से, तो आपका कुछ आएगा यहाँ 0.3 आएगा। तो जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये है क्वेश्चन 5 नंबर। द ड्राई लैंड शीट ऑफ सॉइल इज इफेक्टेड बाई कॉम्पैक्शन से भी होता है। अगर कोई सॉइल लूज है, कोई सॉइल अगर लूज है, कोई भी सॉइल अगर लूज है और यहाँ पे हम कोई बीम रखते हैं, तो जितना धंसेगा उतना मिट्टी के बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और जितना बाहर निकालने की कोशिश करने जाएगा यानी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे डेंस मिट्टी होता जाएगा। और टाइप्स ऑफ सॉइल भी तो होता है गाइस, तो यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर। तो ये क्वेश्चन आप लोग का इजी होगा। द क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन विच मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन इज कॉल्ड। क्या होगा? उसको OMC वाटर, यहाँ पे कोई ग्राफ है और कोई क्या कर रहा है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन विच मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, इसको हम गामा डी से कहते हैं। और यहाँ पे जो वाटर होगा उसको OMC कहते हैं। ये भी एक क्या है, वाटर कंटेंट ही है, तो इसको हम भी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या ऑप्टिमम वाटर कंटेंट कह सकते हैं। 6 हो गया। जल्दी गाइस, बस टाइम हो गया। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बताइए। टेम्परेचर पे होता है, विस्कोसिटी पे होता है, डेंसिटी पे होता है, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। 8 नंबर द परमेबिलिटी ऑफ सेचुरेटेड सॉइल इज क्या होगा? अगर कोई सॉइल है, अगर वॉइड्स में पहले से ही वाटर है और उसमें अगर वाटर डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। इसे हम कह सकते हैं कि मोर देन, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी, मोर देन परमेबिलिटी ऑफ। ठीक है गाइस, 8 का लिए 9। ये देखिए हम पढ़े हैं द पैसिव अर्थ प्रेशर इज क्या। देखिए पैसिव में होता है ना गाइस, देखिए मेरे पास ये रिटेनिंग वाल है और मेरे पास ये रिटेनिंग वाल है। मेरे पास ये रिटेनिंग वाल है
और ये रिटेनिंग वाल है। एक्टिव में होता है गाइज ऑब्वे ये स्वैल से अगर हॉरिजेंटली फोर्स लगा रहे हैं तो ये इसको इधर फोर्स देगा, तो यानी अवे फ्रॉम दूर, यानी अवे हो गया, दूर हो गया। ये रिटेनिंग वाल से ये इधर की ओर हो गया, अवे आई टुवार्ड्स फ्रॉम द सोयल मास, और ये टुवार्ड्स फ्रॉम द सोयल मास, ये ऐसा हो जाएगा। ये एक्टिव सोयल, इसको एक्टिव प्रेशर कहते हैं, और इसको सॉरी इसको एक्टिव प्रेशर कहते हैं और इसको पैसिव प्रेशर कहते हैं। तो पैसिव प्रेशर ऑलवेज मोर देन होता है, यानी मोर देन होगा। चलिए 9 का बी, 10 नंबर करते हैं। 10 नंबर देखिए, ये भी ठीक है। द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इलास्टिक थ्योरी कहते हैं, इसको मान लेते हैं जंक्शन है। इलास्टिक थ्योरी या होमोजीनियस या एक और क्या आइसोट्रोपिक होना चाहिए, ये रैंकाइंस थ्योरी देते हैं। ठीक है गाइज, 10 हो गया। 11 11 इसको तो आप बना सकते हैं। हम पर जानते हैं n इक्वल टू ई 1 + ई, इसको 0.40 कीजिएगा तो आप आएगा 28.6%। 12 12 देखिए, ये दी कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू, और वे फाइव एंगल ऑफ इंटरनल फ्लेक्शन। देखिए एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर, एक्टिव प्रेशर में ऊपर 1 - sin φ होता है और 1 + sin φ, पैसिव में उल्टा हो जाएगा 1 + sin φ और 1 - sin φ। तो यहाँ पे एक्टिव पूछ रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू एक्टिव, एक्टिव यानी माइनस, यानी ऑप्शन नंबर ए। अरे रे 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 13 नंबर, 13 नंबर यहाँ पे आएगा। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है द मैक्सिमम प्रेशर डेट स्वेल कैन कैरी। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या है, सेफली विदाउट, सेफली पूछ रहा है ना, सॉरी सेफ्टी विदाउट शियर फेलियर। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अगर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कब होगा गाइस, जब यहाँ पे सेफ्टी, अरे विदाउट शेयरिंग फेलियर ना देने की बजाय विदाउट शेयर फेलियर दिया रहता, उसको कहते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक, 13 हो गया। 14 यहाँ पे इफ द कोफिशिएंट एक्टिव प्रेशर इज 0.25, द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर, तो इसका 4 होता है, 100/25 करिएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए होता है। 14 15 यहाँ देखिएगा, देखिए द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैन इंक्रीज करते हैं, तो बाय इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाय कॉम्पैक्शन। सो देखिए फिर क्वेश्चन वही आ गया, बाय बोथ प्रोसेस, कॉम्पैक्शन के भी द्वारा कर सकते हैं, और डेप्थ जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका भी सी हो जाएगा। 15 15 15 16 पे आइएगा। यहाँ पे कह रहा है एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट एडॉप्टेड बाय सॉइल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ये सॉरी सी ये रिटेनिंग वाल है कोई, और ये कोई मिट्टी है, ये कोई मिट्टी है, और यहाँ से जो एंगल बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। 17 द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय विच द फ्लो ऑफ वाटर विच थ्रू अंडर ग्राउंड बॉक्सेज इज कॉल्ड सीपेज। कितना ईजी है 18 देखिए क्या है, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल रिडक्शन इन वाटर कंटेंट डोज नॉट इफेक्टेड द वॉल्यूम। अरे यार श्रिंकेज हो जाएगा, श्रिंकेज में कैसे, चलिए ये कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ये सॉलिड फेस में रहता है, सेमी सॉलिड, सॉलिड प्लास्टिक, और ये लिक्विड, ये तो नहीं रहता है। इसके बाद ये लिक्विड में चला जाता है, तो इसी यहाँ से ये जहाँ चेंज नहीं करता उसको श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। यहाँ पे लिखा है श्रिंकेज लिमिट। चलिए 15 18 19 पे आइए। द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकमेंडेड, अरे यार ये देखिए 19 नंबर का क्या हो जाएगा, 104 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक का ओवन ड्राइंग किया जाता है।
तो यहाँ तो 100 दिया है, प्लस चाहिए 100 से प्लस, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थैंक्स। 19 हो गया 20। अरे इजी है। देखिए क्या कह रहे हैं, हिंदी वाला खुल गया है, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड, पूछ रहे हैं ना गाइज, गामा सबमर्ज का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ये हम नहीं जानते हैं गाइज। वाई सेट, यहाँ सेट का मतलब सेटेड नहीं, सेचुरेटेड माइनस यूनिट गामा वाटर, गामा यूनिट वाटर, ये। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप रिकमेंडेड कीजिए किस चीज़ का चाहिए। जीटी का हो गया, सीटी का करवा देंगे इसके बाद। चलिए धन्यवाद।